एडजेक्टिव भी हम लोग रिवीजन के पर्पज से पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या फिर बोल सकते हैं जो इसकी विशेषता बताता है। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन में क्या होता है? तीन तरह के, तीन डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री जो होती है ये केवल डिनोट करती है क्वालिटीज़ को, कंपेयर नहीं करती है। दिस मैंगो इज स्वीट, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ दो चीज़ों के कंपैरिजन में करते हैं, जैसे दिस इज स्वीटर देन दैट मैंगो, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पे लगता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? यूज टू कंपेयर मोर देन टू, तो मोर देन टू, दिस मैंगो इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे मोर देन टू है तो फिर यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगा। अब देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे टेल है तो टॉल है तो टॉलर हो जाता है, टॉलेस्ट हो जाता है। एबल है तो एबलर और एबलेस्ट हो जाता है। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। यहाँ पे गुड या वेल जो है बेटर हो जाता है और ये बेस्ट हो जाता है। बैड वर्स हो जाता है और वरिस्ट हो जाता है। लिटिल का जो होता है लेस होता है या लेसर होता है, या और इसका सुपरलेटिव लीस्ट होता है। लेट का लेटर या लेटर या फिर होता है, या फिर इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होता है लास्ट या लेटेस्ट होता है। इसी तरह मच और मैनी का मोर होता है और सुपरलेटिव डिग्री मस्ट होता है। और आते हैं इसके नीचे थोड़ा सा और सुपरलेटिव डिग्री में देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जब देखते हैं तो इसमें दो बातें होती है। एक तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो उसमें ER जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ देते हैं। लेकिन वही जब 2 सिलेबल होता है, मोर देन 1 सिलेबल, मतलब बोलने में उसको हमको थोड़ा सा रुक के बोलना पड़ता है। जैसे ब्यूटीफुल को बोलने में टाइम लग रहा है लेकिन हॉट को बोलने में टाइम नहीं लग रहा है। तो जब भी मोर देन 1 सिलेबल होता है तो उसमें मोर जोड़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट जोड़ते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाता है। हॉनेस्ट का मोर हॉनेस्ट, मोस्ट हॉनेस्ट हो जाता है। फेथफुल का मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये हमारा है चेंज कैसे करते हैं। अब हम आते हैं फिर देखिए सेंटेंस में, अब बात आता है कुछ चीज़ सेंटेंस में। एंड से, यहाँ पर लिखा है एंड से जुड़े एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होते हैं। तो एक ही डिग्री में अगर पहला वाला एडजेक्टिव सुपरलेटिव में है तो दूसरा भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। जैसे ही इज काइंडेस्ट एंड जनरस ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पे मोस्ट जेनुअस हो जाएगा, मोस्ट जेनुअस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काइंडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। अब लैटिन एडजेक्टिव दिया है यहाँ पर, तो लैटिन एडजेक्टिव ये कंपैरेटिव डिग्री में होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके बाद देन नहीं लगता है, टू लगता है। जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रीफर, प्रीफरेबल। जैसे तनु इज 2 ईयर मोर सीनियर देन मी, तो मोर सीनियर लगाया तो मोर यहाँ पे नहीं होगा, केवल सीनियर होता है क्योंकि ये पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री में है। और देन को यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे देन नहीं होगा, टू होगा। अब आता है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में ही होते हैं। जैसे एब्सोल्यूट हो गया, एक्सटर्नल, चीफ, सर्कुलर, राउंड, ट्रायंगल, इम्पॉसिबल, आइडिया, यूनिवर्सल, परफेक्ट, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग, परफेक्ट और ये क्या कंप्लीट, ये सभी क्या है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और ये कंपैरेटिव डिग्री में ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया दिस इज द मोस्ट यूनिक एनिमल आई हैव एवर सीन, तो मोस्ट नहीं होगा क्योंकि यूनिक पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में है, तो मोस्ट को हटा देंगे क्या हो जाएगा, यूनिक ही रहेगा। और एक बात और याद रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द जुड़ता है। अब आते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, यूजेस ऑफ लिटिल एंड अ लिटिल। तो एक बात याद रखिए, देखिए यहाँ पर दिया है फ्यू, सबसे पहले आते हैं फ्यू पे। तो फ्यू जो होता है, माना फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्यू जो होता है ये सेंस देता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का। फ्यू जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल का सेंस देता है, मतलब थोड़ा, इसका मतलब होता है थोड़ा। फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा। अब फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी, सॉरी फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। 3 तरह का होता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हार्डली एनी, अ फ्यू का मतलब सम, मतलब कुछ, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, और फ्यू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में आता है। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट द ऑल देयर आर। तो एक बात और याद रखिए कि यहाँ पर क्या होता है ना कि द फ्यू जब भी आएगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन आपको द फ्यू के तुरंत बाद मिलेगा, फ्यू के तुरंत बाद मिलेगा। तो वहाँ पर आपको एकदम कंफर्म होना है कि वहाँ क्या आएगा, द फ्यू आएगा। जैसे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट अ फ्यू गर्ल्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। तो देखिए एक्सट्रीम हीट है तो क्या कुछ लड़के आएंगे पढ़ने या बहुत कम लड़के आएंगे पढ़ने, हार्डली एनी आएंगे ना, हार्डली एनी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फ्यू का यूज़ करेंगे। डिस्पाइट ऑफ एक्सट्रीम हीट फ्यू गर्ल्स हैव कम टू अटेंड द क्लास। अब यहाँ पर बताइए बहुत ज़्यादा हीट थी फिर भी क्या कुछ लोग आए कि को बहुत हार्डली एनी आए, तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ। यहाँ पर पॉजिटिव का सेंस हो रहा है तो क्या होगा, सम होगा, ऑफ यू। फिर आते हैं द,
फ्यू बुक्स दैट आई हैड वॉज स्प्लिट ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, द फ्यू। अब आते हैं लिटिल। लिटिल का यूज़ हम करते हैं कहाँ पे, लिटिल का यूज़ करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन इसमें भी 3 तरह का होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो वही है, लिटिल का यूज़ हार्डली एनी नेगेटिव सेंस में आता है, अ लिटिल का यूज़ सम पॉजिटिव सेंस में आता है, और द लिटिल का मतलब नॉट मच बट ऑल देयर आर। तो यहाँ पर भी दिया, देखिए क्या पहले, आई कैन नॉट गो देयर, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव अ लिटिल मनी। तो देखिए मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। तो मेरे पास लिटिल मनी, क्या मेरे पास थोड़े पैसे, तो क्या मैं जा सकता हूँ, थोड़े पैसे भी होगा तो चले जाऊँगा। मेरे पास को हार्डली एनी मनी होगा तब तो मैं नहीं जाऊँगा ना, हार्डली एनी मनी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हार्डली एनी का सेंस आता है तो लिटिल यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए, गिव मी लिटिल फूड आई एम हंग्री। तो लिटिल का मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिटिल लिखता हूँ तो हार्डली यानी मतलब हार्डली यानी का सेंस आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ खाना दो ना, तो अ लिटिल। और यहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो तो पहले क्या करें, द लिटिल आता है, तो यहाँ पे द लिटिल हो गया। अब देखिए यूजेस ऑफ सम और एनी। अब एनी जो होता है, एनी का मतलब होता है कोई भी या थोड़ा। तो एनी वन और नंबर ऑफ थिंग्स के लिए आता है, एक के लिए आता है या बहुत सारे चीज़ों के लिए आता है। अब देखिए एनी जो होता है, एनी के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, या फिर एनी के बाद सिंगुलर नाउन आता है। समझ में आ रहा है, एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा या फिर सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन सम का मतलब कुछ होता है और ये स्पेसिफाइड चीज़ के लिए नहीं आता है, अमाउंट और नंबर दोनों के लिए यूज़ होता है ये। अब आता है सम। सम के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन आता है, लेकिन सम के बाद प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, सम के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। अब देखिए क्या करते हैं, सम का यूज़ एनी का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव, यहाँ पर दिया एनी वाटर, ठीक ना, आई डोंट वॉन्ट एनी वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनी लगा है, एनी, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एनी का यूज़ किए। आई वॉन्ट सम वाटर, यहाँ पर देखिए आई वॉन्ट सम वाटर, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, सम का यूज़ किए हैं। डू यू हैव एनी वाटर इन रूम, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाटर एनी लगाएंगे। ठीक है, और एक बात आता है एक्सेप्शन में, क्या होता है, जब नेगेटिव वर्ड, ये सभी भी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे हार्डली, रेयरली, सार्कासली, सेल्डम, बेयरली, विदाउट, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। तो ये, और एक बात एक्सेप्शन में याद रखिए, अफर्मेटिव में भी एनी का यूज़ करते हैं जब क्या हो, इट डज नॉट मैटर का सेंस हो। जैसे चूज एनी पेयर ऑफ शूज यू वांट, तो यहाँ पर क्या है, कुछ भी चूज़ करो जो तुमको चाहिए, तो वहाँ पर क्या करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे। मैटर नहीं करता है कि क्या चीज़ है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक्सेप्शन होता है इंट्रोगेटिव, और सम का यूज़ इंट्रोगेटिव में कभी करते हैं जब क्या हो, ऑफरिंग समथिंग या आस्किंग फॉर समथिंग, जब किसी चीज़ को ऑफर किया जाता है या पूछा जाता है। तो आते हैं क्या, वुड यू लाइक सम वाटर, यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है तो सम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो एनी की तरह हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सम, समथिंग, सॉरी एनी की तरह हम लोग यूज़ करते हैं क्या, एनी, एनीथिंग, एनी वन, एनीबॉडी। और सम का यूज़ करते हैं सम, समथिंग, समवन, समबडी, ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इधर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है देखने के लिए। अब देखिए 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव में एज के बाद पॉजिटिव डिग्री फिर एज आता है, और नेगेटिव में सो और पॉजिटिव डिग्री के बाद एज आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद रखना। टीना इज एज टॉल एज तरुण, तो हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। टीना इज एज टॉल एज तरुण, तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा। टीना इज नॉट, नेगेटिव आ गया, तो सो टॉल एज तनु। ये बात आपको समझ में आई। पैरेलल इंक्रीजिंग और पैरेलल डिक्रीजिंग, पैरेलली कोई चीज़ें इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, तो वहाँ पर याद रखिए कि क्या स्ट्रक्चर होता है, द होता है प्लस कंपैरेटिव डिग्री, सॉरी द, फिर कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो और ये स्ट्रक्चर 2 बार आता है, जैसे द हायर वी गो द कूलर, देखिए यहाँ पे कूलर वी फेल, तो यहाँ पे द कूलर आएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है 2 बार आएगा अगर पैरेलली इंक्रीज और डिक्रीज की बात आएगी। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में एक ही चीज़ का कंपेरिजन उसी की तरह की दूसरी चीज़ से करते हैं, तो अदर का यूज़ करते हैं उसे अलग करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है 2 चीज़ों को कंपेरिजन, किसी एक चीज़ का कंपेरिजन उसी की तरह दूसरी चीज़ से करते हैं, तो उस चीज़ को उस ग्रुप से अलग करने के लिए अदर का प्रयोग करते हैं। जैसे तनु इज़ एज टॉल एज, यहाँ पर क्या लगाएंगे, एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास, एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। ये बात समझ में आया। अब देखिए इसके बाद आते हैं फॉल्टी कंपेरिजन। कुछ फॉल्टी कंपेरिजन हो जाते हैं, उसको भी समझते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। अब आते हैं फॉल्टी कंपैरिजन पे। तो यहाँ पर देखिए फॉल्टी कंपैरिजन क्या है, सिंगुलर नाउन रिपीट्स जब भी होगा तो वहाँ पे दैट ऑफ लगाएंगे, प्लूरल नाउन जब भी रिपीट्स होगा तो वहाँ पर दोज ऑल लगाएंगे। जैसे द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई इज़ हॉटर देन दिल्ली, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, तो फिर हमको क्या होना चाहिए, इज़ हॉटर देन क्लाइमेट ऑफ दिल्ली होना चाहिए। तो
द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली नहीं लिखे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पर दैट ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि सिंगुलर है, द क्लाइमेट सिंगुलर, इसलिए दैट ऑफ दिल्ली। द पीपल ऑफ बिहार आर मोर लेबोरियस देन दिल्ली, तो हमको यहाँ पे द पीपल ऑफ दिल्ली लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे हैं तो क्या लगाएंगे? दोज ऑफ दिल्ली। अब आते हैं टू क्वांटिटीज ऑफ सेम पर्सन। अब दो क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन जब भी आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर होता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री। जैसे क्या होता है, करण इज स्मार्टर देन ब्रेव, तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री यूज़ करना है, तो मोर स्मार्ट देन ब्रेव। ये बात समझ में आ रही है? अब आते हैं फोनेटिक कंपैरिजन का एक और स्ट्रक्चर। देखिए, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन 1 out of 2। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। जैसे दिस इज बेटर ऑफ द टू प्लेयर, अब दिस इज के बाद द लगना चाहिए, फिर कंपैरेटिव बेटर ऑफ द टू प्लेयर। जैसे ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच इज़ कोल्डेस्ट, ठीक है, ऑफ दिल्ली एंड मुंबई विच इज़ कोल्डेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? द कोल्डेस्ट, विच इज़ द कोल्डेस्ट। कंपैरिजन से पहले क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये दो चीज़ें दिया है, इससे पहले हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट का मतलब होता है ऑर्डर और फॉरमोस्ट का मतलब होता है प्रोमिनेंट या फिर नोटेबल या फेमस बोल सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो थी नहीं, तो क्या थी? फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब फेमस प्राइम मिनिस्टर। गांधी जी वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, तो पहले लीडर तो वो थे नहीं ऐसे अपने टाइम के, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फेमस यानी फॉरमोस्ट लीडर। फॉर्मर और लेटर का मतलब होता है यूज्ड फॉर ओनली 2 पर्सन और थिंग, और फर्स्ट और लास्ट का यूज़ करते हैं मोर देन 2 पर्सन और थिंग। जैसे राहुल एंड साहिल आर इंटेलिजेंट बट द फर्स्ट इज मोर इंटेलिजेंट देन लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्योंकि 2 लोग हैं तो यहाँ पे फॉर्मर और लेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर क्या हो जाए 3 लोग आ जाए तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए राहुल साहिल एंड खान आ गया, आर इंटेलिजेंट बट, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट यूज़ कर सकते हैं, लेटर फर्स्ट एंड लास्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा है लेकिन 2 है तो वहाँ पे फॉर्मर और लेटर यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए दिस और दैट, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि दिस और दीज नियर के लिए यूज़ करते हैं, फॉर के लिए दैट और दोज यूज़ करते हैं। जो दिस होता है और दैट होता है वो सिंगुलर होता है, जो दीज और दोज होता है वो प्लूरल होता है। अब आते हैं हम लोग क्या? रूल नंबर 1, द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको पता है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अब आता है चूज एन आउट। जब भी चूज एन आउट की बात आउट ऑफ 2 और मोर देन 2, जब भी आउट ऑफ 2 की बात होती है तो द कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ आता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द फिर उसके बाद ऑफ, और 2 से ज़्यादा के लिए क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द फिर ऑफ। जैसे इसमें दिया सी इज़ द बेस्ट ऑफ टू सिस्टर, तो सी इज़ द बेस्ट नहीं होगा, सी इज़ द बेटर ऑफ टू सिस्टर, और यहाँ पर क्या होगा? ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल 3। अब आते हैं तीसरे रूल पे, द प्लस एडजेक्टिव मिलके प्लूरल कॉमन नाउन बनता है। ये बात याद रखिए, द प्लस एडजेक्टिव। जैसे द हॉनेस्ट क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। द हॉनेस्ट आर, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा रिवॉर्डेड। द रिच क्या है? रिच के आगे ये रिच क्या है? एडजेक्टिव है, और इसके आगे द लग गया तो ये प्लूरल हो गया, तो यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। अब यहाँ पे आते हैं एडजेक्टिव में अगर एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। जैसे बैड का बैडली हो गया, सिंसियर का सिंसियरली हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन। जैसे सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल के बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। अब ये बात याद रखेंगे कि इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा। जैसे ही फील्स बैडली नहीं होगा, बैड होगा, मतलब इसके बाद फील है ना, फील क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसके बाद बैड आएगा। अब आते हैं कुछ चीज़ों पे। पोजेशन केस में पोजेशन केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड नॉट बिफोर, ठीक है। देखिए पोजेशन केस ऑल और बोथ जब भी आएगा तो उसमें पोजेशन केस बाद में आता है। जैसे माई पोजेशन केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ, मतलब पोजेशन केस क्या आएगा? ऑल और बोथ के बाद आएगा कभी भी। जैसे ऑल माई फ्रेंड हैव गॉट सेलेक्टेड, तो ऑल माई फ्रेंड नहीं, ऑल फ्रेंड नहीं, ऑल माई फ्रेंड पहले क्या आएगा? पहले ऑल आएगा फिर माई आएगा। फिर यहाँ पर देखिए रूल नंबर 7, यदि एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज, ETC सभी एक साथ आए तो उनका क्रम OSA देखिए OSAS, देखिए ओ फिर से मैं बोलता हूँ OSAS COMP ये होता है। जैसे ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, तो इसका ये जैसे सीक्वेंस होता है। जैसे आई बॉट अ ब्यूटीफुल टिनी हार्ट शेप पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग, तो ये पूरा आपका सीक्वेंस है, याद रखेंगे। और क्या है? टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री नेवर कम टुगेदर, तो जैसे ही इज़ मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल ऑफिसर, तो यहाँ पर सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एक साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर ये मोस्ट को हटा देंगे, क्लेवर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पर देखिए फर्दर और फर्दर दिया है। तो फर्दर मतलब होता है ग्रेट डिस्टेंस, और फर्दर मतलब होता है इन एडिशन।
देखिए मतलब FATHER जो होता है वो ग्रेट डिस्टेंस होता है, FURTHER जो होता है इन एडिशन टू होता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर